हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं। तुमने ज्यादा गड़बड़ करी तो अभी अखबार वालों को बुलाएंगे। क्यों? तो ये अखबार वाले को मत बुलाना। और ये सब के सब अखबार वालों से ऐसे डरते हैं, ऐसे कांपते हैं। क्यों? और अखबार वाले ऐसे शेर हो जाते हैं। क्यों? अरे एक गली में चलते हुए एक आदमी को एक अरबपति सेठ वो गली में चलने से नहीं रोक सकता है, और तू कहता है कि ये गे हमारे ज्ञान में नहीं आए। तो ज्ञान से क्या, हमसे क्यों कहता है? हमारा स्वभाव तो सबके ज्ञान में झलकना है। झलकेंगे झलकेंगे झलकेंगे, कोई दुनिया की ताकत। हमने नो एडमिशन का बोर्ड लगाया, लगे रहते तेरा बोर्ड। वो बोर्ड से क्या क्या उसने क्यों नहीं रोका? हम तो झलकेंगे। फिर ज्ञान से कहा कि भैया तू मत, जब बेटे से कहा कि तू मत रो, कि नहीं रोऊंगा पापा, तो तुम बर्फ कैसे दिलाओगे? लेकिन तू बीमार हो जाएगा, बीमार नहीं होऊंगा तो डॉक्टर की कैसे भूखों नहीं मर जाएंगे, डॉक्टर कैसे पलेंगे? कुछ नहीं कर सकते, पर मैं कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ करना हो अपने में करो। ऐसे ही ज्ञान कहता है कि मेरा तो स्वभाव है जो गे आए उसमें झलके झलके। क्यों? ज्ञानावरण कर्म का सहयोग सूत्र के अनुसार जिस समय जिस पर्याय में जो गे झलकना है वो झलकेगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। न गेयों को रोक सकते हैं, न ज्ञान को रोक सकते हैं। तो काय को रोक सकते हैं कि तुम भैया ऐसी हालत में ही बीतराग रहना सीख लो। बस इसी का नाम ये है कि हमने पुरुषार्थ पूर्वक अंदर में किया, और कुछ नहीं करना। प्रसाद कुछ नहीं रोक सकते, तुम्हारी कोई ताकत नहीं। घोड़े को पानी ऐसी टेंटे पेपे में पीना होगा, नहीं है समझे? एक ठाकुर साहब थे, उनके घोड़े को प्यास लगी। एक किसान के खेत पर पहुंचे तो वहां रहट चल रहा था। रहट समझते हैं? तो पानी आ रहा था तो घोड़े को पानी पिलाने लगे तो घोड़े को चेंचे में की आवाज से भड़के, उसको जाए नहीं, चेंचे बंद कर। तो किसान ने बेचारे ने राट बंद कर दिया, तो पानी आना बंद हो गया। पिया क्या? तो पानी चालू कर, तो पानी चालू किया तो चेंचे पे अभी चेंचे पे तो घोड़ा भड़के। ठाकुर साहब भड़के। जब ठाकुर साहब भड़कने से कुछ नहीं होगा। शांति से मेरी बात सुनो। क्या? कि तुम्हारे घोड़े को प्यास लगी है तो उसे झक मार के चेंचे पेपे में ही पानी पीना पड़ेगा। कोई दूसरा उपाय इस जगत में नहीं है। जब मैं पानी लाना शुरू करूंगा तो चेंचे पेपे होगी, चेंचे पेपे बंद होगी तो पानी भी बंद हो जाएगा। ये जगत में गे अपनी जगह रहेंगे, कर्म के उदय अपनी जगह रहेंगे, वे उदय में आएंगे। दुनिया अपने अपने हिसाब से परिणमेगी। अब तुझे राग देश रूप नहीं परिणमना है, तेरे ज्ञान के गे भी बनेंगे, वहां भी तू तेरी कुछ नहीं चलेगी। अब तेरे हाथ में, तू कर ले जो कुछ कर सकता हो। ये रास्ता खुला जरूर है, यही रास्ता है। हम आगे देख, आगे मागे कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। कितने भी रांट होंगे सब में यही हालत होगी। बस रास्ता यही है। क्या? समझौता जिसे प्यास लगी है उसे करना पड़ेगा। घोड़े को करना पड़ेगा। प्यास बुझानी है तो चेंचे पे में ही बुझानी पड़ेगी। कर्म का उदय रहते हुए ही हमको अपना कल्याण करना है, और वो किया जाता है। समय सार परमागम का कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है, और अपन 86 और 87 और 88वीं गाथा पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये जीव भी होते हैं और अजीब भी होते हैं। जीव मिथ्या दर्शन आदि को भाव मिथ्यात्वादि कहते हैं, और अजीब दर्शन को द्रव्य कहते हैं। ये सामान्य चर्चा अपनी आचार्य अमृतचंद्र जयसेन की टीका के अनुसार हुई। अब जयचंद जी छाबड़ा, जो अभय जी ने पहले इस दिन प्रश्न खड़ा किया था, उनके भावार्थ में थोड़ी बात इससे अलग हटकर है। तो वो भावार्थ अपन पढ़ते हैं। अपन ने खुद अनुशीलन में उस भावार्थ को प्रस्तुत किया है। ये बात मैं आपको बता दूं कि अनुशीलन में की नीति ये रही है कि जो बात सबकी एक सी है उसको रिपीट नहीं करना। जैसे जयसेनाचार्य की बात जैसे अमृतचंद्र ने अर्थ किया है वो ही किया है, तो हम उसे रिपीट नहीं करेंगे।
लेकिन वो आचार्य हैं, बहुत महान हैं अमरचंद जैसे ही, इसलिए इतना जरूर लिखेंगे कि जयसेनाचार्य ने भी अमरचंदाचार्य के समान ही बात कही है, जिससे किसी को ये भ्रम नहीं रखे कि जयसेन की वहाँ उपेक्षा की गई है। लेकिन जयचंद जी छाबड़ा अथवा बनारसी दास जी और उनके बारे में कोई नई बात है तो ही कोट किया गया है, फिर ये नहीं लिखा गया है कि नई बात है कि नहीं है। ये बात आपके ध्यान में रहे। क्या अपनी एक नीति नक्की की, जब मैं लिखना कोई शुरू करता हूँ तो पहले उसकी सब रूपरेखा बनाता हूँ और नीति नक्की करता हूँ कि जैसे इनको कैसे उद्धृत करना, इनको कैसे करना। तो इसमें चूँकि वो नई बात है तो जयचंद जी छाबड़ा की वो बात हमने रखी है। इसके लिए मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ऐसा भ्रम हो गया है कि भाई हमने समय सार पर काम किया है, तो वो जयचंद जी छाबड़ा के जो भावार्थ हैं और जिनमें विशिष्ट बातें हैं वो फिर यदि उसको नहीं पढ़ेंगे तो उसके वो उपेक्षित हो जाएंगी। बहुत लोगों ने ये भावना व्यक्त की और उस भावना व्यक्त करने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि हम भाई उसको ही हम द्वारा छापेंगे। बहुत बढ़िया बात है। मैंने कहा ना 600 विद्वान हो गए, 600 अगले 700 हो जाए तो 700 भी लिखें, इसमें कोई विरोध नहीं है। 12 भावना लाखों लोग लिखते हैं और जितनी जिंदा है, जिसमें ताकत होगी वो जिंदा रहेगी, है ना। जिसमें शक्ति नहीं होगी वो जिंदा नहीं रहेगी। बस ये डार्विन का सिद्धांत है ना, पढ़ा आप? डार्विन का सिद्धांत जानते हैं कि नहीं? कि हमेशा शक्तिशाली ही जिंदा रहेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, बहुत चीज़ें सामने आएंगी और जो कमज़ोर होंगी वो समाप्त होती जाएंगी और जो शक्तिशाली होंगी वो रहेंगी। आप जानते हैं व्याकरण का सबसे पहले एक सिद्धांत कौमुदी नाम का ग्रंथ बना। पहले तो सबसे पहले पाणिनि ने अष्टाध्यायी बनाई और व्याकरण के सूत्र लिखे 8 अध्यायों में। अष्टाध्यायी की टीका लिखते हुए सिद्धांत कौमुदी बनाई, जिनको प्रयोग कर करके बताया। तत्वासूत्र सूत्र है ना, फिर सर्वासिद्धि राजवार्तिक लिखे तो उनकी सब डिटेल समझाई, तो उन्होंने सिद्धांत कौमुदी लिखी। तो फिर ये लगा गई तो बहुत बड़ा पोथन्ना हो गया है, बहुत कठिन हो गया है। तो एक आदमी ने उसमें लघु सिद्धांत कौमुदी, उस सिद्धांत कौमुदी से मुख्य बातें लेके उसका सारांश लिखकर लघु सिद्धांत कौमुदी बनाई और सारे देश में वही पढ़ाई जाने लग गई। और लोग सिद्धांत कौमुदी को भूल गए क्योंकि वो बहुत लंबी चौड़ी थी, बहुत डिटेल बातें थी, और हर एक प्राथमिक वाले को पढ़ाई नहीं जा सकती थी। वो लघु सिद्धांत कौमुदी हमने 11 वर्ष की उम्र में पढ़ी थी और हमारे सब विद्वानों ने पढ़ी है, अभय कुमार जी से लेकर के और जो अभी तक अंत रहते हैं सब। तो इस साल विद्यार्थी भर्ती होंगे, जो जाएंगे ना 20 मई को आएंगे, 20 जून को, 21 जून से उनको लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाना शुरू करेंगे। समझ में है ना? वो इतनी लोकप्रिय हुई। फिर लगा कि ये तो बहुत ही छोटी हो गई और इसमें कुछ बातें छूट ही गई। तो तीसरे ने मध्य सिद्धांत कौमुदी लिखी, जो सिद्धांत कौमुदी से कुछ छोटी थी और लघु सिद्धांत कौमुदी से कुछ बड़ी थी। तो एक दूसरे के सहयोगी हैं कि विरोधी, चलता रहा। तत्वासूत्र में कितनी टीकाएं लिखी गई, जो जिंदा है, जो जिंदा है, ऐसा ही स्वरूप समाज इसका है। जिनमें दम नहीं होगी वो एक दफे छप के बस द्वारा छपेंगी ही नहीं, आएंगी ही नहीं। अमेरिका जाते हैं ना विद्वान, उनमें की यही हालत है। एक दफे जाते हैं अमेरिका, घूम के आ जाते हैं, द्वारा उन्हें कोई बुलाता ही नहीं है, वो रिपीट नहीं होते हैं। और जिनकी वहाँ वे लोग समझते हैं तो वे रिपीट होते हैं। इसलिए किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है, सब लिखें। अब आप कहें कि भाई कहीं हमारी 19वीं हुई तो वह ख़त्म हो जाएगी, इसलिए 20वीं को आने ही मत दो, ये तो कोई सोच थिंकिंग सही नहीं है ना।
अरे 20 चीज आए, 21 चीज आए और वो जिंदा रहे, हम जिंदा रहें चाहे ना रहें, लेकिन उत्कृष्ट चीज जिंदा रहनी चाहिए, उत्कृष्ट चीज समाज के सामने रहनी चाहिए। इसलिए उसमें क्या है, ख्याल नहीं ना। भारत केसरी पहलवान का वो दंगल होता है, जो बनता है बनता है। अब ऐसे बस मैं बन गया, अब इसके बाद में दंगल ही खत्म कर दो, फिर दूसरा बात भारत केसरी तू लड़ना हर साल, कौन तो रोकता है तुझे? जब तक तुम्हें क्यों बना रहे, अपने भारत केसरी बना रहे, आएगा कोई दूसरा बढ़िया। देश को तो भारत केसरी चाहिए। अब तू कल कमजोर हो जाएगा क्यों है? कब तक ये सचिन तेंदुलकर को बनाओगे? आखिर कोई दूसरा चाहिए पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आखिर ये बुढ़ा होगा कि नहीं होगा? इसलिए हमें तो उन विद्यार्थियों का इंतजार है कि जो हमें भी फीका कर दें। हमको नहीं, हमको बिल्कुल ये नहीं है, इस तरह की विकल्प नहीं है कि कोई न लिखे। लेकिन वो जो आवश्यकता की बात कह रहे हैं, वो सारे भावार्थ कि जिन भावार्थ में विशेष बात कही गई है वो हमने समयसार अनुशीलन में ले लिए हैं। इसलिए इसमें पूरे जयसेन हैं, पूरे जयचंद हैं, पूरे बनारसी दास हैं, पूरे राजमल पांडे राजमल जी हैं और कुंद और अमृतचंद्र तो हैं ही। ये हमने पहले ही लिख दिया, आप उसका शुरू में पढ़ो तो इसमें हम कहाँ से क्या क्या उपयोग करेंगे। और कुछ दन्य टोपी, और वहाँ बाहर का भी हमें परहेज नहीं है। हम और लोगों की भी पढ़ेंगे और ज़रूरत समझेंगे तो उन्हें भी लिखेंगे। जैसे मनोहर लाल बर्नी का एक आध कोटेशन हमने दिया है, बी सागर जी का दिया है, खान सागर जी का दिया। मेरा मतलब समझ गए ना। कुछ दन्य टोपी क्या, तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी तो कहाँ से ली तो उन्होंने लिखा स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसी ने रघुनाथ की गाथा स्वांता सुखाय अपने अंदर के सुख के लिए ली, तुम्हारे लिए नहीं लिखी, जरूरत नहीं थी। जरूरत माने क्या होता है, क्या की जरूरत है? हमने अपने अंदर के सुख के लिए लिखी। साहित्यकार अपने आनंद के लिए लिखता है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वामी जी के प्रवचनों की जरूरत ही नहीं थी, बहनी जी तो पहले कर चुके थे ना, तुम्हारे लिए थोड़ी कर रहे हम। वे तो अपने स्वांता सुखाए पढ़ते थे, सुनाते थे, जो सुनते थे उनकी समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, उनके भाग्य प्रमाण। क्यों है? जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में कितने गांव हैं? उन गांव में प्रवचनों की जरूरत है क्या नहीं है? तो 500 पंडित हो गए तो 500 गांव में प्रवचनों की जरूरत नहीं है। एक एक गांव में कई मोहल्ले हैं। क्यों? तुम्हारे चौक के मंदिर में जरूरत है तो कोई फिजा में जरूरत नहीं है, हर जगह जरूरत है। कि साहब अब मुख्यमंडल जितने थे उतने में हो गए, अब जरूरत नहीं है, बंद कर दो विद्यालय। क्यों? अरे हमने ऐसे गांव देखे जहां मुमुक्षु नहीं थे, उनने हमारा स्वागत किया, उन गांवों में जरूरत है। क्यों? नए गांव में प्रवेश करना है कि नहीं करना है, बोलो, जरूरत है कि नहीं है? इसलिए भाई वो बात छोड़ो। बीच में एक बात छोटी कह देता हूँ। कल मैंने जो बात कही थी अंत में, तो ये कहा था कि विद्यार्थियों ने, बेचारों ने जो बोला है कि हम 3 जने मिलके एक विद्यार्थी का 1 साल का देते हैं, तो मैंने कहा उससे क्या होता है? कहा तो लोग ये साहब उनके आपने महिमा कम कर दी हैं। क्या भैया? हाँ, इतनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है कि उन्होंने सोचा तो। जिनके पास अपार संपत्ति पड़ी है उनके तो दिमाग में कीड़ा भी नहीं रेंगता है, उन्हें सचेत किया है, उनकी निंदा नहीं की है। उनको तो हम जितना धन्यवाद दें कि उनके दिमाग में एक प्रश्न तो आया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अपने विद्यार्थियों से, अभय जी, मैंने कहा था हमें तुमसे नहीं चाहिए,
नहीं चाहिए का मतलब ये नहीं है कि हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए का मतलब है तुम अपना पेट काट के दो, इसके लिए नहीं चाहिए। अरे तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में जिसकी ऐसी पोजीशन हो कि जो दे सकता है, यदि तुम कि तुम्हारी भावना है तो उनसे दिलाओ। क्या समझे हेमचंद जी, ये भावना थी मेरी, और फिर भी मैं जगह जगह झोली लेकर मांगने के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। अत्यंत सम्मान पूर्वक जिसको महिमा आए, ख्याल में आए, ये मेरा आशय है। उन विद्यार्थियों को हैरस करना मेरा आशय बिल्कुल नहीं है। यदि किसी को चोट लगी है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांग सकता हूँ। हमें ज़रूरत तो है, यहाँ 70 विद्यार्थी आए हुए हैं, और अन्ना जी मेरे रोजाना माथा खाते हैं कि दादा 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 आपने कहा कि 27 लेना, 25 लेना, 27 लेना, क्या करें क्या करें। मैं कहता तुम फिक्र मत करो, एक योग्य विद्यार्थी एक भी यहाँ से वापस नहीं जाएगा जिसको मैं नहीं लूँगा। इतने आप मन की समझ लो, और जो होगा वो देखा जाएगा। क्या क्यों, समझ में आई ना? और ना मैंने आज तक छोड़ा है। आपको किसी को भ्रम हो कि इस वजह से मैंने छोड़ा हो, तो छोड़ा ही नहीं है और छोड़ूंगा नहीं है? लेकिन जो होगा वो देखा जाएगा, ये आपको सोचना है। क्यों? अब इतनी बात क्या चलती थी कि वो टीकाएं, इसमें जो कुछ अभी तक उपलब्ध है गुरुदेव सहित, गुरुदेव के भी वो सारे कोटेशन हर गाथा में जो नई बात जो जरूरी थी प्रस्तुत करते हैं, वो इसमें रखे हैं। जिसमें 20-20 पेज थे, भले ही उसका एक पेज रखा हो, लेकिन वो 20 पेज का सार उसमें आ गया है। ऐसी कोई एक बात आप नई नहीं निकाल सकते हो कि जो उसमें है और इसमें नहीं है। क्या वो कहते हैं ना, क्या कि माघे संति त्रिभुवनी, ये कहता है कि जो इस लोक में है वो माघ में है, और जो माघ में है वो ही लोक में है। हाँ, अब मैं आ गया छंद याद। नवे सर्ग गते माघे, नव शब्दो न विद्यते। क्या अर्थ है इसका? हेमचंद जी जानते हैं, और कोई जानता कि नहीं जानता, मैं नहीं जानता। क्यों शांति, तुम जानते हो? शांति जानते हैं। नव सर्ग गते माघे, नव सर्गो न विद्यते, नव शब्दो न विद्यते। माघ कवि के शिशुपाल वध के महाकाव्य है। 9 सर्ग पढ़ लो शुरू के, पूरा नहीं, तो एक शब्द बाकी नहीं बचेगा कि दुनिया में जो उसमें नहीं है। क्या लिखता है? नव सर्व गते माघे, नव शब्दो न विद्यते। हम उसको बहुत स्वाभिमान भरी युक्ति कह सकते हैं। मैं भी कहना चाहता हूं कि मेरा अनुशीलन पढ़ लो, और समय सार में आज तक जो कुछ कहा गया है वो इसमें नहीं होगा तो कहीं नहीं होगा। आप स्वाभिमान की युक्ति मानो, चाहे जो मानना हो मानो। ये कॉन्फिडेंस की बात है, क्योंकि मैंने ये कोशिश की है। जो यहां नहीं है वो कहीं नहीं है, समझे ना? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, इसलिए अपन इसकी उपेक्षा कर दो, ये नहीं किया मैंने। जो मेरी समझ में नहीं आई है अभिनंदन जी, उसको मैंने उनके नाम से उद्धृत किया है कि उनका मत ये है और उनका मत ये है, और फिर मैंने कोई कमेंट्स नहीं किया, आगे बढ़ गया। तुम्हारे सामने ये सामग्री मौजूद है, सोचो आगे वालों के लिए क्या। और जिसमें मैंने उसमें सोच करके अपने कोई निर्णय पर पहुंचा हूं, तो फिर मैंने अंत में लिखा है, निष्कर्ष भी लिखा है, उस पर टिप्पणी भी लिखी है। इसलिए इसका नाम होता है अनुशीलन। लोग कहते हैं अनुशीलन क्या है?
है ना, समझे ना। अब अभी आज का मुद्दा क्या है जो है कुंवर जी ने उठाया था और चेतन छाबड़ा ने उठाया है, पहले पढ़ता हूँ फिर बताऊँ। भावार्थ इसी किताब में है, दूसरी जगह 87वीं गाथा के भावार्थ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने जो स्पष्टीकरण किया है वह कुछ विशेष गहराई लिए हुए है, जो मूलतः इस प्रकार है। पुद्गल के परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्व, वो उसके बारे में एक बात और बाकी रह गई, मैं कह दूं फिर भूल जाऊंगा। एक कोटेशन देने का नियम क्या रखा हेमचंद जी इसमें, वो भी आपको बताता हूं। समय सार के पाठकों में दो तरह के प्राणी हैं इस संसार में अभी, जो अपन को दिखने में संसार आता है। एक गुरुदेव के अनुयायी और एक गुरुदेव के विरोधी, के गुरुदेव को नहीं पसंद करने वाले। तो जितने भी आचार्यों के, पुराने विद्वानों के, उनके कोटेशन रखे गए हैं वे उनके लिए हैं, क्योंकि गुरुदेव के कोटेशन रखने से उन पर कोई असर होने वाला नहीं है, बल्कि उल्टा असर होने वाला है। किसी तो कांजी स्वामी की बात है, उनके गले ये बात उतरे इसके लिए आचार्यों के लेकर उन कोटेशनों को दिया गया है, समझे ना। और गुरुदेव के भगत खासकर इतने अंधे कि जिन्हें तुम किसी बड़े आचार्य का, विद्यानंद माने वे पुराने विद्यानंद, न्याय शास्त्र के विशेषज्ञ, अकलंक, किसी का उदाहरण दो, उनका माथा ऐसे ही था। और उनको गुरुदेव श्री का दे दो तो मुझे सबके माथे ऐसे कराना है, झुकाने हैं। तो इनका ये देखना कि जो आप ये समझते हो मैंने बात कही, और यदि इस बात में मैंने गुरुदेव का कोटेशन नहीं दिया तो ये मुमुक्षु के गले उतरने वाली नहीं है, इसलिए उनके गले उतारने के लिए वो दिया। और गैर मुमुक्षुओं के स्वामी जी के कोटेशन से गले उतरने वाली नहीं है, लेकिन जिन आचार्यों, समर्थ आचार्य, जो प्रसिद्ध आचार्य हैं, जिनके बारे में कोई शंका प्रश्न खड़ा ही नहीं कर सकता है, उनके उदाहरण दिए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ चाय जैसी ताजों चीज भर दी है, ऐसा भी नहीं चाय जिसको रिजेक्ट कर दिया है। जो इसमें दिया गया है उसका तो कुछ अर्थ है ही, लेकिन जो नहीं दिया गया है उसका भी अर्थ है। क्या वो भी व्यर्थ नहीं है। जयचंद छाबड़ा को पढ़ते हैं। पुद्गल के परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्व आदि कर्म रूप से परिणमित होते हैं। उस कर्म का विपाक होने पर उसमें जो मिथ्यात्व आदि स्वाद उत्पन्न होता है वह मिथ्यात्व आदि अजीब है, और कर्म के निमित्त से जो जीव के विभाव रूप परिणमित होता है वे विभाव परिणाम चैतन्य के विकार हैं, इसलिए वे जीव हैं। अब क्या अंतर आ गया ऊपर में से, इसमें से इस बात में, क्यों जितेंद्र? ऐसा गहराई से स्वाध्याय करना पड़ेगा। ये बाहर की ताम झाम से, तुम्हारी ताम झाम से मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन उससे आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। क्या स्वाध्याय करना पड़ेगा, समझे ना, गहराई से। यहाँ वो मिथ्यात्व कर्म जड़ है, ऐसा कुंद ने कहा था, अमृतचंद ने कहा, जयसेन ने कहा। और यहाँ कहते उसके उदय से जो पुद्गल में भाव उत्पन्न होता है वो जुदा है, और उसके निमित्त से आत्मा में जो भाव पैदा होता है वो जुदा है। अब वो पुद्गल के से नहीं कहा, आया कुछ ख्याल में नहीं आया। सुरेश, ये क्या है, बंध चार प्रकार का होता है। एक प्रकृति बंध, एक प्रदेश बंध, एक स्थिति बंध, एक अनुभाग बंध। प्रकृति और प्रदेश बंध जो हैं वो पौद्गलिक परिणमन है। थोड़ा सा समझाऊं मैं, हालांकि करुणान योग वाले बहुत समझाते हैं तो आप सब लोग समझते ही होंगे, लेकिन कुछ जो उनकी क्लास में नहीं बैठते हैं उनके लिए मैं बताता हूँ थोड़ा,
कि जो अपने राग द्वेष के परिणाम होते हैं ना, तो एक कर्मों का एक लौट आता है। कार्मान वर्गणाओं में से कुछ परमाणु कर्म रूप परिणमित होते हैं, और वो कितने परमाणु होते हैं, बहुत होते हैं, तो उन सब के पूरे का नाम है समय प्रबद्ध, माने एक समय में बंधने वाले परमाणु। तो कहते कितने परमाणु बनते हैं कि एक समय प्रबद्ध प्रमाण परमाणु बनते हैं। खिरते कितने हैं कि एक समय में जितने खिरते हैं उनका नाम भी है समय प्रबद्ध। तो एक समय प्रबद्ध परमाणु बंधते हैं और एक समय प्रबद्ध परमाणु खिर जाते हैं, इसलिए बैलेंस बराबर से रहता है। ऐसा नहीं आत्मा में बहुत ज़्यादा कर्म इकट्ठे हो जाओ, चेंट जाओ, दब जाए आत्मा, ऐसा नहीं है, और सब खिर जाओ एकदम मुक्त हो जाए, ऐसा नहीं है। संसार में आप कुछ नहीं करो अनादिकाल से, तो अनादिकाल से प्रति समय, सुनना मोदी, एक समय प्रबद्ध प्रमाण परमाणु बंधते हैं और एक समय प्रबद्ध प्रमाण परमाणु खिल जाते हैं। तो फिर सत्ता में क्या रहता होगा? एक टंकी में 5 किलो पानी आए एक घंटे में और 5 किलो निकल जाए, तो क्या बचा फिर? क्यों? तो कहते हैं 1.5 गुण हानि प्रमाण, ऐसा कोई शब्द है, 1.5 गुण हानि प्रमाण, ऐसा इतने परमाणु हमेशा उसमें रहते हैं। एक गणनानियों का नियम है, मोटी बात समझ में आई? अब वे जो एक परमाणु आए वो राग द्वेष से नहीं आते, हम समझ लेना, वो कसाय से नहीं आते, वो मिथ्यात्व से नहीं आते, कि वो आते हैं ये मन वचन काय के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है उसकी वजह से आते हैं। देखो चलना ऐसा होता है और कंपन, समझ गए? वो जीव चलता तो चल के मोक्ष में जाता है, उससे नहीं आते। यहाँ से वहाँ जाता, उससे नहीं आते। समझ में आया ना क्या? आप वहाँ से अपने कमरे से यहाँ आए, इसकी वजह से कर्म नहीं बने। क्या समझ में आया? वज्रसेन, तुम्हारा नाम याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो जो कपता है ना आत्मा, ये हाथ का हिलना, ये पार्किंसंस की बीमारी नहीं है, ये पार्किंसंस की बीमारी है। समझ में आया कि नहीं आया? जो उसके कारण होता है, वो परमाणु आ गए और उसी के कारण, वही कंपन के ही कारण तो उनमें बंटवारा होता है। ये हम जैसे नहीं है कि भाई भाई का भी साथ नहीं देना जानता है। इनके नियम है कि जो भी माल आएगा वो आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों में उसका बंटवारा होगा।